नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग नाम सुनते ही एक अलग ही रोमांच महसूस होता है ना? एक ऐसी दुनिया जहां एक्शन और एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस चमकदार दुनिया के पीछे कुछ गहरे अंधेरे राज भी छिपे हो सकते हैं? आज हम इन्हीं छिपे हुए जोखिमों की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे किसी का फेवरेट गेम एक बड़ा साइबर सुरक्षा का खतरा बन सकता है। अक्सर लगता है कि ये तो बस एक गेम है, स्क्रीन पर जो हो रहा है वो बस पिक्सेल्स हैं। पर असलियत ये है कि इसका सीधा असर हमारी असली जिंदगी पर पड़ता है, और यकीन मानिए, ये असर हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी-कभी सिर्फ एक गलत क्लिक किसी की पूरी दुनिया पलट सकता है। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग के इस नए दौर को। फिर बात करेंगे कि गेम में कौन खिलाड़ी है और कौन शिकारी। इसके बाद जानेंगे कि मुफ्त मिलने वाले गेम्स की असली कीमत क्या है, और आखिर में समझेंगे कि इसका असर खेल से कहीं ज्यादा है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, ऑनलाइन गेमिंग का नया दौर। देखिए, एक जमाना था जब वीडियो गेम खेलना कुछ ही लोगों का शौक हुआ करता था। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। आज भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक शौक नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका है, खासकर बच्चों और युवाओं के बीच। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है कि ये अब हमारी जेब में है। मतलब, गेम खेलने के लिए अब किसी खास कंसोल या कंप्यूटर की जरूरत नहीं। मोबाइल फोन, कंसोल, कंप्यूटर, यहाँ तक कि सोशल नेटवर्क पर भी गेमिंग हर जगह है। ये इतना आसान हो गया है कि ये हमारी और खासकर बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन यहाँ एक सीधा सा नियम लागू होता है। इंटरनेट पर जहां भी भीड़ होती है, वहां साइबर अपराधी भी पहुंच जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शहद पर मक्खियां। और आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग की ये बढ़ती भीड़ साइबर अपराधियों का सबसे पसंदीदा अड्डा बन चुकी है। और यहीं से मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। जरा सोचिए, जब हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो किसके साथ खेलते हैं? ज्यादातर अजनबियों के साथ। पर क्या हम ये सोचते हैं कि स्क्रीन के उस पार जो बैठा है, वो असल में कौन है? कोई दोस्त या फिर कोई शिकारी? ये सवाल हर किसी को सोचना चाहिए कि जिसके साथ गेम खेला जा रहा है वो कौन है। क्या वो सच में वही है जो वो दिखा रहा है? क्योंकि अक्सर इस ऑनलाइन दुनिया में भेड़ की खाल में भेड़िए छिपे होते हैं। कई बार ये शिकारी या अपराधी बच्चों का मुखौटा पहनकर गेमिंग की दुनिया में घूमते हैं, और इनकी रणनीति बहुत सोची समझी होती है। सबसे पहले वो भी एक बच्चे होने का नाटक करते हैं, फिर गेम में मदद करने के बहाने जैसे कुछ टिप्स देकर भरोसा जीतते हैं, और जैसे ही भरोसा बन जाता है वो धीरे धीरे पर्सनल जानकारी मानना शुरू कर देते हैं, और बस यहीं से घोटाले और धोखे का असली खेल शुरू होता है। अब बात करते हैं दूसरे तरह के खतरे की, यानी तकनीकी और वित्तीय जोखिम की। मुफ्त, ये एक ऐसा शब्द है जो सबको खींचता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी असल में मुफ्त नहीं होता। हर मुफ्त चीज की एक छिपी हुई कीमत होती है। तो ये होता कैसे है? देखिए, एक तरफ होता है मुफ्त ऑनलाइन गेम का आकर्षक ऑफर, लेकिन उसके पीछे छिपा होता है वायरस या मैलवेयर का खतरा। इसी तरह गेम डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक्स, वो असल में आपकी पर्सनल जानकारी चुराने का एक जरिया हो सकते हैं। मतलब, मुफ्त के बदले में हम अपनी सुरक्षा और प्राइवेसी दांव पर लगा देते हैं। और फिर आता है एक और जाल, इन गेम परचेज का। गेम खेलते खेलते बीच में पॉपअप आते हैं ना, कि कुछ पॉइंट्स या सिक्के खरीद लो, बेहतर हथियार मिल जाएगा या कोई खास पावर मिल जाएगी। ये सब खेल में आगे बढ़ने का एक लालच होता है। और असली खतरा यहीं से शुरू होता है। इन छोटी छोटी खरीद के लिए क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करनी पड़ती हैं। अब जरा सोचिए, अगर वो गेम या वेबसाइट सेफ नहीं हुई तो किसी की भी मेहनत की कमाई एक झटके में साफ हो सकती है। तो ये सिर्फ गेम नहीं, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क भी है। पर ये खतरे सिर्फ ऑनलाइन दुनिया या पैसों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है, यानी हमारे समग्र विकास पर। और यही हमारी आज की बातचीत का आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू है।
देखिए, जब बच्चे कंप्यूटर और स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं तो उनके हाथ से आउटडोर एक्टिविटी और फिजिकल खेल छूट जाते हैं। ये एक ऐसी चिंता है जो आज हर किसी को है। वो क्या खो रहे हैं? दोस्तों के साथ बाहर दौड़ना भागना, असली दुनिया को महसूस करना, ये सब छूट रहा है। ये सिर्फ खेल नहीं, बल्कि उनके बचपन का एक कीमती हिस्सा है जो कहीं पीछे रह जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल सिर्फ एक शब्द में है, संतुलन, यानी बैलेंस। डिजिटल दुनिया और असली दुनिया के बीच एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए ये संतुलन ही सब कुछ है। स्क्रीन टाइम अपनी जगह है, लेकिन बाहर खेलना, दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ वक्त बिताना, ये सब एक स्वस्थ भविष्य की नींव है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि इस डिजिटल खेल के मैदान को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया तो अब यहीं रहने वाली है। तो इसे अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक सेफ जगह बनाना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पर हमारे बच्चों का भविष्य टिका है।